हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप लोग सब कुछ बहुत इजीली सीखते हैं क्योंकि हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को एडवांस लेवल तक सीखते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं चैप्टर स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट का। आज ये हमारा आखिरी लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.4 कर रहे थे, जिसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके थे। बचे हुए क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 वही है जो हम लोग काफ़ी सारे हमने एक लॉन्ग वीडियो करी थी जो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट की, उसमें इसके हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स किए थे जो बुक में गिवन है और ख़ुद से भी, कि अगर हमें एक नंबर दे रखा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड करके हम लोग एक ऐसे रिमाइंडर पे आते हैं कि उस रिमाइंडर को अगर हम लोग हमारे गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है और पहला पार्ट जो है इसका वो है क्वेश्चन नंबर 4 का 402। ठीक है, 402। तो 402 ये एक नंबर है, देख के ही पता चल रहा है स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसके लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 2 है और किसी भी स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकती। तो हम लोग क्या करेंगे, वही डिवीजन मेथड करना शुरू करेंगे जो हमको आता है। लेफ्ट साइड से दो दो की पेयरिंग बनाना, राइट साइड से दो दो की पेयरिंग बनाना शुरू करेंगे। ये 2 और ये एक ही रह जाएगा क्योंकि एक ही है। उसके बाद इस पर डिवीजन करेंगे हम। तो डिवीजन के लिए जो पहला पेयर लेफ्ट साइड से बन रहा है इसमें सिर्फ एक ही नंबर है 4। हमें एक ऐसे नंबर का एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो या तो 4 हो या उससे छोटा हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, सीधा सीधा हमें मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, बिल्कुल डिवीजन की तरह। 4 में से 4 चले गए, हमारे पास 0 बचा। ये वाला 02 नीचे कॉपी डाउन कर लेंगे। उसके बाद अगर आप को अच्छे से याद आ रहा हो तो हम क्या करते थे, 2 का डबल करते थे। 2 का डबल 4, फिर यहाँ पे एक डैश लगाते थे और यहाँ पर एक डैश लगाते थे। अब हमें क्या करना होता था, हमें यहाँ पर एक नंबर लिखना होता था और वही सेम नंबर यहाँ पर लिखना होता था। तो हम इसके लिए लिख लेते थे इसे अलग से रफ में, 4 डैश इंटू डैश इज़ इक्वल टू, हमें इसके इक्वल लेके आना होता था इसको, 2 के इक्वल। अब क्योंकि क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, 2 के इक्वल तो हम लोग ला नहीं पाएंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 2 के जितना पास हो सके उतना पास ला सकते हैं। तो देखो, जब मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा और यहाँ पर भी 1 लिखूंगा, दोनों जगह सेम नंबर लिखना है मुझे। तो 41 इंटू 41 हो जाएगा 41। 2 से काफ़ी दूर है, 2 लिख देंगे और 2 लिख देंगे तो 42 इंटू 2 84 हो जाएगा, और दूर जाते जाएंगे। लेकिन अगर आप समझ पा रहे हो, देखो यहाँ पर मैं 0 लिखूँगा, 40 इंटू 0 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ये जो 0 है वो 2 के ज़्यादा पास है 41 के कंपैरिजन में, तो हम लोग 0 लेके चलेंगे। तो 40 इंटू 0 ये हमें क्या देगा, 40 इंटू 0 0 ही देगा और कुछ नहीं। जितने चाहो उतने 0 लिख सकते हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 2 में से 0 गए तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो बेसिकली हम लोगों को रिमाइंडर मिला 2, रिमाइंडर हम लोगों को मिला 2। 2 जो है वो सबसे छोटा रिमाइंडर जो हम लोग निकाल पाए हैं वो है। तो हम लोग ये कहेंगे कि इस 402 में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 402 में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ये 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और इसका स्क्वायर रूट क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें लिखा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑब्टेन्ड। तो ये 400 जो स्क्वायर नंबर ऑब्टेन किया है इसका स्क्वायर रूट और कुछ नहीं बल्कि यही नंबर हो जाएगा जो हमने फाइंड आउट किया है। ये 20। ठीक है, कन्फ्यूजन रह रही है, कोई बात नहीं। वैसे तो हमने तब भी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, अभी भी इसके 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक हम लोगों ने कर लिया है और क्वेश्चन करेंगे। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम लोग उतने ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। जितने यहाँ पर क्लास में हो रहे हैं उसके अलावा आपको और भी करते रहने हैं, अपने बुक में जितने भी क्वेश्चन रह रहे हैं वो भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करो और प्रैक्टिस हो जाए। इसका 4th पार्ट करेंगे हम लोग जो कि है 825। ठीक है, 825 करेंगे। तो 825 की अगर बात करी जाए तो फिर से वही पेयरिंग करेंगे राइट साइड से, ये और ये। अब देखो 8 पे हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, 2 2 ज़ा होता है 4 और 3 3 ज़ा 9, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, पर 9 तो इससे बड़ा निकल जाएगा। तो हमें 2 पे स्टे करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 8 में से 4 गए, कितने बचे, 2 बचे। इस वाले 25 को एज इट इज़ कॉपी कर लोगे। अब इस 2 का डबल करके लिख दिया 4, इसके आगे एक डैश लगाया, इसके आगे एक डैश लगाया।
ठीक है। तो हमें मिला 4 डैश इंटू डैश, इसको हम लोगों को 225 के जितना पास हो सके उतना पास लाना है। तो क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, सबसे पहले 5 रख के देखेंगे। 5 5 ज़ा 25 की 5 कैरी गई 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 22। तो यहाँ तो सीधा सीधा आ गया 825। 5 5 ज़ा 25 की 5 कैरी गई 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 25, तो 220। ओके, यहाँ पर 8 में से 4 गया तो 2 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि 225 से क्या हो रहा था, तो 0 रिमाइंडर मिल रहा था जो हमें नहीं मिलना चाहिए। 425 के आसपास हमें आना है। तो 225 जो है ये तो 425 से काफ़ी दूर है। तो अब हम लोग को क्या हुआ, अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से हम एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सारे नंबर रख के देखते, तो हमने सीधा 5 रख के देखा, उससे क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ 5 रखने पे हमें 225 मिला, जो इससे काफ़ी छोटा है। मतलब अब हमें 5 से बड़ा कोई नंबर रखना है, 6 7 8 या 9। तो ये 1 2 3 4 और 5 भी, ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए। एक साथ हमने सिर्फ एक ऑप्शन रखा और इतने सारे ऑप्शंस कैंसिल कर दिए कि ये तो हो ही नहीं सकते। अब देखो अभी भी 225 इससे काफ़ी छोटा है, तो 6 या 7 रखने की जगह 8 या 9 रख के देखेंगे। पहले 8 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 8 8 ज़ा 64 की 4 कैरी गई 6, 8 4 ज़ा 32 और 6 38, 384 मिलेगा 8 रखने से। अभी भी इससे थोड़ा सा दूर है, हो सकता है 9 पे हम और पास पहुंच जाए, तो 9 को भी रख के देख लेंगे। और 9 से बड़ा तो हम वैसे ही कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि 9 ही सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास। 9 9 ज़ा 81 की 1 कैरी गई 8, 9 4 ज़ा 36 और 8, 36 और 8 कितने होते हैं 44, 441। अब 441 इससे बड़ा निकल गया। इससे बड़ा नंबर हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इससे बड़ा नंबर यहाँ पे आ गया तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसलिए हम लोग को 384 को ही लेके चलना पड़ेगा, जो 8 और 8 पे हमें मिला था। 8 और 8 पे हमें मिला है 384। देख लो यहाँ से क्या रिमाइंडर आ रहा है, 5 में से 4 गए 1, 12 में से 8 गए 4, 41 रिमाइंडर आ रहा है। तो ये 41 हमें इस 825 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है और हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। 5 में से 1 गए 4, 12 में से 4 गए 8, 7 में से 0 गए 7, 784 वो नंबर है जो हमें मिल रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और इसका स्क्वायर रूट है और कुछ नहीं बल्कि 28, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से इसका। अगला क्वेश्चन है 3250। अब 4 डिजिट का एक बड़ा सा नंबर ले लिया है 3250, 2 और 2 ऐसे इसकी पेयरिंग हो जाएगी। 32 पे हम कैसे पहुंच सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, तो 36 इससे बड़ा हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25 लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, 12 में से 5 गए 7, और ये 50 एज इट इज़ कॉपी कर लिया। इसके अलावा 5 का डबल हुआ 10, एक डैश लगाया, मतलब हमें मिला कि 10 डैश इंटू डैश, इसको हम लोगों को 750 के अराउंड लेके आना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही 5 रख के देखेंगे पिछली बार की तरह, सबसे पहले 5 5 ज़ा 25 की 5 कैरी गई 2 और 5 से 5, तो 525 आया, जो कि इससे काफ़ी छोटा है। तो फिर से वही बात, 1 2 3 4 और 5 तो ऐसे ही नहीं होंगे, काफ़ी छोटा नंबर आ रहा है। तो उसके बाद आप 8 रख के देख लो। यहाँ पर 8 रखते ही देखो 750 से काफ़ी ऊपर जा रहा है। 8 8 ज़ा 64 की 4 कैरी गई 6 और 8 1 ज़ा 8, ये इससे काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो 8 भी नहीं आएगा, 8 से छोटा आएगा और 5 से बड़ा कोई नंबर आएगा, मतलब 6 या 7 में से कुछ है। तो हमें 6 और 7 दोनों को ही रख के देखना पड़ेगा बारी बारी से। पहले 7 को रख के देख लेते हैं। 7 7 ज़ा 49 की 9 कैरी गई 4, 7 0 ज़ा 0 प्लस 4 7 और 7 1 ज़ा 7। ये लोग कितने पास आ गए, 749 और 750, एक का डिफरेंस है बस। 6 रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 7 से ही हम लोग इसके पास हैं और इससे कम भी हैं। तो 7 रखने से हमें मिला 749, जो कि इससे सिर्फ एक कम है, मतलब 1 रिमाइंडर आ गया हमारा। तो 1 वो नंबर है जो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये वो नंबर है 3249, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि 1 को सब्ट्रैक्ट करने पे मिला है, और इसका स्क्वायर रूट है 57। ठीक है, तो ये वाले वो क्वेश्चन थे जिसमें रिमाइंडर ही हमें सीधा सीधा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना था। अच्छा, क्योंकि हमसे पूछा था कि मिनिमम नंबर वो फाइंड करो जो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें होल नंबर, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हम एग्जांपल में भी कर चुके हैं, कि सब्ट्रैक्ट की जगह हमसे ऐड पूछ लें कि इस नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या ऐड किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो उस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, चलिए देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमसे बोला है कि क्या नंबर ऐड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहले हमें एक नंबर देते थे जैसे यहाँ पे दिया है और बोलते थे क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अब बोल रहे हैं क्या ऐड करें। तो स्टार्टिंग प्रोसीजर सेम रहेगा, नंबर लिख लो अपना और जो आता है वो करना शुरू करो। पेयरिंग करी और डिवीजन मेथड स्टार्ट किया। 5 पे कैसे पहुँचेंगे, 2 2 जा 4 से जाएंगे क्योंकि 5 पे डायरेक्ट तो आ नहीं सकते। 5 में से 4 गए 1 और 25 कॉपी कर लिया। इसके बाद 2 का डबल करके लिखा यहाँ पर 4, एक डैश एक और डैश। तो अब हमें क्या करना है, 4 डैश इंटू डैश से 125 के एज क्लोज एज पॉसिबल पहुँचना है। सबसे पास कैसे पहुँच सकते हैं, बड़ा नंबर कभी भी नहीं लेना है, अभी भी सेम उसी नंबर पे आना है जो इससे जस्ट छोटा हो। तो जस्ट छोटा सबसे पहले देखो क्या रख के देखते हैं हम लोग हर बार, सबसे पहले 5 को रख के देखते हैं। 5 रखने पे क्या रहा है, 5 5 जो 25 की 5 कैरी गई 2, 5 4 जो 20 और 2 22, तो 225 आ रहा है जो कि 125 से काफ़ी बड़ा है। मतलब कि फिर से वही बात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वो नंबर्स हैं जो यहाँ रख सकते हैं। 5 काफ़ी बड़ा है, मतलब अब इससे छोटा नंबर चाहिए हमें, छोटा चाहिए मतलब 6 7 8 9 तो ऐसे ही बाहर हो गए, और 5 भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है तो यहाँ पर 1 2 3 या फिर 4 में से कुछ आएगा। ठीक है, 5 जो है इससे थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है तो हम लोग इसके बाद 3 रख के देख लेते हैं। एक बार 3 देखेंगे तब 4 पे जाएंगे, तो 4 डैश इंटू डैश में हम लोगों ने 3 रख के देखा। 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 129 आया, वो भी इससे बड़ा है, मतलब 3 भी नहीं आएगा। लेकिन इससे एक बात फिक्स हो गई कि 2 आ जाएगा क्योंकि 3 रखने पे जस्ट इससे थोड़ा सा ही बड़ा है, इसके पास आ गए हम लोग, तो 2 रखने पे हमें इससे सबसे क्लोज जो छोटा नंबर होगा वो मिल जाएगा। तो 42 इंटू 2 करके देखो कितना आ रहा है, 84। यही नंबर हमारा इससे सबसे छोटा रह सकता है क्योंकि 3 करते ही इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 रख देंगे, यहाँ पर भी 2 रख देंगे, जिससे हमें मिल रहा है 84। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5 में से 4 गए 1, 12 में से 8 गए 4। हालांकि रिमाइंडर से हमें इस एडिशन वाले केस में कोई मतलब नहीं है। अब अगर हमसे उसने पूछा होता कि 525 में से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप 41 बोल देते। बट अब उसने हमसे सब्ट्रैक्ट नहीं पूछा है, अब हमसे उसने पूछा है कि किसमें क्या ऐड करें। मतलब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है पता है आपको, 525। अब अगर इससे कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे पीछे की तरफ जाएंगे, कोई नंबर ऐड करते हैं तो इससे आगे की तरफ जाएंगे। 525 में जब हम लोग 41 सब्ट्रैक्ट कर देते तो जो नंबर आता वो किसका स्क्वायर होता, इस 22 का ही तो स्क्वायर होता। मतलब 525 जो है वो 22 के स्क्वायर, और अब हम लोग किसका स्क्वायर ढूंढ रहे हैं, 525 के बाद जो आएगा, मतलब कि 23 का स्क्वायर ढूंढ रहे हैं हम लोग। अभी हमें 22 का स्क्वायर मिलता अगर ये 41 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते। अब वो लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें क्या ऐड करें, मतलब इससे बड़ा नंबर। सब्ट्रैक्ट करने पे 22 का स्क्वायर मिल रहा है, तो ऐड करने पे सबसे पास किसका स्क्वायर मिलेगा, 23 का स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर 22 लिखा है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो हमें क्या फाइंड करना है, अगर असलियत देखी जाए हमें ये फाइंड करना है 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 23 का स्क्वायर आप लोग फाइंड कर लेंगे, 23 इंटू 23 क्या आया, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 9 2 5, 529 आया। क्वेश्चन क्या था कि 525 में क्या लीस्ट नंबर जोड़ा जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है, 23 का, जो कि 529 है। तो लीस्ट नंबर क्या जोड़ दोगे, 23 का स्क्वायर माइनस 525, मतलब 23 का स्क्वायर जो कि 529 आया, इसमें से 525 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ तक प्रोसेस सेम रहा, पूरा प्रोसेस सेम रहा। इसमें हम क्या कर देते थे कि इस नंबर में से इसको माइनस कर देते थे, माइनस वाले केस में। लेकिन अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो नंबर आया है उसमें +1 किया, 21 + 1 कितना हुआ, 23, और फिर उसका स्क्वायर करके जो नंबर आया 529 उसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, तब हमें मिलेगा कि कौन सा नंबर हमें ऐड करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, 1750। तो 1750 के लिए वही ग्रुपिंग कर देंगे। सबसे पहले 17 तक कैसे पहुंच सकते हैं, 4 4 ज़ा 16, एक बचा रिमाइंडर, 17 7 में से 6 गए, और 50 एज इट इज़ नीचे उतार लिया। 4 का डबल करके लिखा 8, यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश। ठीक है, अब देखो 8 डैश इंटू डैश को हम लोगों को 150 के एज क्लोज एज पॉसिबल या फिर उससे छोटा लेके आना है। अगर 1 और 1 रखेंगे, 5 रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो सीधा 1 1 रखते ही क्या आ रहा है, 81 इंटू 1 81 आ रहा है। 85 इंटू 5 रखेंगे तो 400 कुछ पहुँच जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो जाहिर सी बात है 5 रख के ही देखोगे पहले।
82 इंटू 2, इससे क्या आ रहा है 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, 164 आ रहा है, जो कि इससे बड़ा हो रहा है। मतलब अल्टीमेटली 1 रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। 81 इंटू 1 रखेंगे, यहाँ पर 81 आ जाएगा। रिमाइंडर बच जाएगा 19 और 50, 69 रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। इतना प्रोसेस करने के बाद हमें ये नंबर जो है 41 प्लस 1 कर दोगे, 42 का स्क्वायर, 42 के स्क्वायर में से ये 1750 माइनस कर देना है। बस इतना सा प्रोसेस है हमारा। तो 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 42 इंटू 42, निकाल लो इसको, कैलकुलेट कर लो। 84, 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, 1764। तो 1764 में से 1750 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 14 आ जाएगा। तो 14 वो नंबर है जो मुझे ऐड करना है इसमें, तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। और उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 42। पिछले वाले में क्या होता था कि इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते थे और यही स्क्वायर रूट हो जाता था। अब ये प्लस 1 मतलब 42 हमारा स्क्वायर रूट है और 14 वो नंबर है जो हमें ऐड करना पड़ेगा इन एडिशन वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पे बेस्ड है। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स जब हम लोगों ने पढ़े थे तब हम लोगों ने ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट देखा था, राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने क्या कहा था कि ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब जिसमें एक एंगल 90 है। तो यहाँ पर उसने हमें दे रखा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल B 90 है। तो ये B जो है वो 90 है। अब इसको A और इसको C मान लो, या तो उसको C और इसको A मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसने एक साइड हमें दे दी। अब उसने हमसे कहा है AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब AB ये वाली जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर, BC मतलब ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है। हमें ये वाली साइड AC फाइंड करनी है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था जिसको पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस फार्मूला बोलते हैं कि इस साइड का स्क्वायर अगर कर दें, उसमें जोड़ दें इस साइड का स्क्वायर, तो हमें इस साइड का स्क्वायर मिल जाता है। मतलब कि साइड AB जो भी है मेरे पास उसका स्क्वायर प्लस साइड BC ये वाली जो साइड है उसका स्क्वायर अगर कर दें तो तीसरी साइड का स्क्वायर मिल जाता है हमें, इन दोनों का अगर सम कर दें। ठीक है, ये दोनों साइड्स कौन सी हैं, जो इस 90 डिग्री के साथ लगी हुई हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो 90 डिग्री बना रही हैं। तो जो दोनों साइड्स आपस में 90 डिग्री बना रही हैं, अगर उनका स्क्वायर करके सम कर दें तो तीसरी साइड का स्क्वायर हमें मिल जाता है। अब देखो AB जो है वो हमें कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 स्क्वायर, प्लस BC हमें कितनी गिवन है, BC हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो BC की जगह 8 रख दो, 8 स्क्वायर। और AC हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पर AC का स्क्वायर। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 36 प्लस 64 कितना हो गया 100। तो 100 जो है वो AC के स्क्वायर के बराबर है, लेकिन हमें AC का स्क्वायर नहीं AC निकालना है। मतलब कि अगर AC का मैं स्क्वायर करता हूँ तो 100 मिल रहा है, इस इक्वेशन का ये मतलब है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AC जो है वो और कुछ नहीं बल्कि 100 का स्क्वायर रूट है। इसका यही तो मतलब हुआ, एक नंबर का स्क्वायर में कर रहा हूँ तो जो नंबर आ रहा है वो ये है, AC का स्क्वायर करने पे 100 आ रहा है, मतलब AC क्या हो गया 100 का स्क्वायर रूट ही तो हो गया, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो AC जो है वो 100 का स्क्वायर रूट हो गया, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया। सेंटीमीटर लिखना मत भूलना। तो AC यहाँ से हमें 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो है उसमें हमें साइड्स दे रखी हैं 13 और 5, AC 13 दे रखी है और BC 5 दे रखी है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में उसने हमें AC दे दी है, AC है 13 सेंटीमीटर, BC है 5, और फाइंड क्या करनी है AB फाइंड करनी है। अब हमें ये साइड नहीं गिवन है, हमें ये साइड गिवन है BC जो कि है 8 और ये जो कि है 13। ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही सेम रहेगा, यही सेम फार्मूला रहेगा, फार्मूला बदल नहीं जाएगा क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अब हमें AB गिवन नहीं है तो AB को एज इट इज़ AB का स्क्वायर लिखते जाओ। BC हमें गिवन है कितनी है 8 सेंटीमीटर, मतलब ये प्लस है इज इक्वल टू नहीं है 8 का स्क्वायर, और AC हमें गिवन है 13, तो 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल प्लस इक्वल टू नहीं प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब ये बिल्कुल
लीनियर इक्वेशन की तरह है जो सेकंड चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमें ए बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो इस ए बी स्क्वायर से सब कुछ दूर भेजेंगे, जैसे एक्स से सब कुछ दूर भेजते थे, 64 इससे दूर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 64 माइनस कर दूँ, तो यहाँ से 64 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस 64 माइनस 64 इज इक्वल टू 169 माइनस 64। इससे भी 64 माइनस किया और इस पूरे से भी, तो ये प्लस का 64 और माइनस का 64 कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ए बी का स्क्वायर बचा और 169 में से 64 गए, हमारे पास कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। ओके, लेकिन 105 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, मतलब हम लोगों ने कुछ गड़बड़ करी है। हाँ, क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ करी है, ये 8 नहीं, क्वेश्चन में यहाँ पर 5 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, क्वेश्चन में यहाँ पर 5 सेंटीमीटर गिवन है, 5। तो अब देखो क्या चेंजेस आएंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो दोनों साइड्स 64 नहीं 25 हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें 25 से छुटकारा पाना है। तो यहाँ से 25 आ गया, तो ये प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल, ए बी स्क्वायर आएगा 169 माइनस 25 के बराबर, मतलब कि 144 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब ए बी क्या हो जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट। ए बी का स्क्वायर 144 है, तो ए बी क्या हो जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट, पिछले वाले पार्ट की तरह। और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि कहाँ पे ये सब यूज़ होते हैं स्क्वायर्स। देखो यहाँ पर यूज़ होता है ट्रायंगल्स के कैलकुलेशन में, ट्रायंगल्स काफ़ी सारी जगह जहाँ पे भी ट्रायंगल से रिलेटेड कोई बात होगी वहाँ पे स्क्वायर्स का ये कॉन्सेप्ट यूज़ में आ जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 और कुछ नहीं, जो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में गिवन है। आपको याद हो मैंने नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क करवाया था कि घुमा फिरा के सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जो बन जाता है स्क्वायर्स वाले चैप्टर में। और तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कुछ दिख जाए क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो समझ जाओ ये स्क्वायर्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है और हमें स्क्वायर रूट निकालना है जो भी नंबर गिवन है उसका। लेकिन अब उसने क्या किया, उसने क्वेश्चन को घुमा दिया है। उसने कहा है अ गार्डनर है 1000 प्लांट्स, एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं, उसे कुछ इस तरह से इन प्लांट्स को अरेंज करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। बट आपको याद हो तो हमने एक चीज़ देखी थी कि कभी भी किसी स्क्वायर नंबर के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो नहीं हो सकते। यहाँ पर 3 जीरो है, 3 एक ऑड नंबर होता है, मतलब कि 1000 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम लोग इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और हमने ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट निकालना नहीं सीखा। तो इसीलिए उसने गिवन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि और कितने पौधे उसको चाहिए मिनिमम, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स मोर नीडेड, और कितने पौधे चाहिए उसको कि बराबर रोज और बराबर कॉलम्स में लग पाए। बराबर रोज और बराबर कॉलम में कब लग पाएगा, जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ प्लांट्स हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो उसने कहा है कि और कितने पौधे चाहिए, मतलब क्वेश्चन क्या बन रहा है कि इसमें मैं और कितना मिनिमम छोटा से छोटा नंबर जोड़ूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्वेश्चन वही है जो हम करते आ रहे हैं, बस वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, वही जो करते आ रहे हैं, पेयर बनाएंगे इन दोनों का और इन दोनों का। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए कि कितने मिनिमम प्लांट्स हमें और चाहिए इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने कर दिया ये। उसके बाद 10 पे कैसे जा सकते हैं, 3 3 9 से जाएंगे 10 के सबसे करीब। 1 एज इट इज़ लिखा, 0 और 0 कॉपी किया। 3 का डबल कितना होता है 6, यहाँ पर डैश लगाया, यहाँ पर डैश लगाया, तो हमें मिला 6 डैश इंटू डैश जो है उससे हमें 100 के करीब पहुँचना है। 0 लिखेंगे तो 0 और 0 से 0 ही बन जाएगा, कोई मतलब नहीं। 1 लिखेंगे तो 61 बन जा 61 बन जाएगा। अगर 1 और 1 की जगह 2 लिखेंगे तो मुझे तो दिख रहा है 62 इंटू 2 करते ही 124 आ रहा है। हम 100 से काफ़ी ऊपर निकले जा रहे हैं, हमें ऊपर नहीं निकलना है, हमें नीचे ही रहना है। तो हम 61 इंटू 1 ही कर सकते हैं, इसमें सिर्फ हम इसमें 61 इंटू 1 ही कर सकते हैं, 61 इंटू 1 ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर 61 इंटू 1 कर दिया, 61 इंटू 1 किया तो हमारे पास क्या बचा रिमाइंडर, 10 में से 1 गए 9 और 9 में से 6 गए 3, 39 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। लेकिन हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। ऐड मोर जब हम ज़्यादा करते थे तब क्या करते थे, इस नंबर में एक और जोड़ते थे 32, उसका स्क्वायर निकालते थे और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते थे।
1000। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही, उतने ही पौधे हमें और चाहिए। तो 32 का स्क्वायर क्या हुआ, 32 इंटू 32। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो ये हुआ 1024, 1024 जो कि 32 का स्क्वायर होता है। इसमें से 1000 माइनस कर दो तो हमारे पास आया 24। तो मिनिमम 24 प्लांट्स और उसको चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन वही है कि इसमें मिनिमम क्या नंबर जोड़ा जाए, सब कुछ तरीका भी वही है। जो भी नंबर आए इसको सॉल्व करके 31 आया +1 करके उसका स्क्वायर निकालो और ये उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब चीज़ें वही हैं, बस डिफरेंस क्या है अब कि ये वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में गिवन है। आपको समझना है, यहाँ उसने पूछा था और कितने चाहिए, मतलब एडिशन की बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो एडिशन की बात जैसे ही आपने समझी वैसे ही आपने लिख दिया कि मतलब एडिशन वाला फॉर्मूला लगा दिया। अगर वो कहता कि मैं ऐसा कर दूं कि मिनिमम कितने पौधे हटा दूं अपने पास से, बेच दूं किसी को या कुछ भी करूं उनका, तो आप क्या कहते हैं कि 39 पौधे हटा दो, तो भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 31 बना के प्लांट्स को अरेंज कर सकते हैं हम लोग। पर ये 39 पौधे एक्स्ट्रा बच जाएंगे, इनको हटाना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं हटाऊंगा नहीं, मैं और खरीद लूँगा। तो आपने कहा ठीक है, फिर 24 और खरीद लो और 32/32 की रो बना दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन माइनस वाला है, जैसे पिछले वाला ऐड वाला था, ये माइनस वाला है। देयर आर 500 चिल्ड्रेन इन अ स्कूल। एक स्कूल में 500 बच्चे हैं जिनकी पीटी ड्रिल होनी है। फॉर पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। आपने देखा जैसे ही नंबर ऑफ रोज और कॉलम वाली बात हुई, आप समझ गए स्क्वायर्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट विद दिस अरेंजमेंट। अब बात क्या हुई, कुछ बच्चे बच रहे हैं, उसने कहा कितने बच्चे बच जाएंगे। बच रहे हैं कुछ बच्चे, उसका मतलब ये है कि 500 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 500 परफेक्ट स्क्वायर होता तो एक भी बच्चे नहीं बचते अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। बट क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है और कुछ बच्चे बच रहे हैं, मतलब 500 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो कह रहा है कि कितने बच्चे बच गए हैं। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। वही तरीका, 500 है, 2 का ग्रुप 1 का ग्रुप। 5 तक कैसे पहुँच सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 से 5 के क्लोज पहुंच जाएंगे। 5 में से 4 गए 1, इन दोनों जीरो को एज इट इज कॉपी कर लो। 2 का डबल 4 यहाँ पर लिखा, डैश और डैश, तो हमें मिला 4 डैश इंटू डैश। इसको यूज़ करके हमें 100 के पास पहुँचना है। अगर 3 यूज़ करते हैं, 43 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 129। 100 के ऊपर जा रहे हैं, मतलब 3 तो यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ 1 या 2 यूज़ कर सकते हैं। तो 2 यूज़ करके देख लेते हैं। अगर 2 से 100 के नीचे पहुंच गए तो 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 84 आ रहा है, बिल्कुल 100 से कम है, तो 1 देखने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 से और छोटा हो जाएगा। हमें तो सबसे बड़ा नंबर तक पहुंचना है जो 100 से छोटा हो, तो वो 42 से हमें मिल रहा है। 42 से हमें क्या मिल रहा है, 84। तो इससे देखो रिमाइंडर क्या आया, 16। इस 16 रिमाइंडर का मतलब ये है कि अगर मैं 500 में से 16 हटा दूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मुझे मिलेगा। 500 माइनस 16 कितना होता है, 484। मतलब कि 484 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा मुझे, और इसे नंबर ऑफ रोज और कॉलम में मैं अरेंज कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि कितने बच्चे बच जाएंगे इस वाली अरेंजमेंट से, तो आप कहोगे 484 तो 22 और 22 ये 22 का स्क्वायर होता है, तो 22 और 22 के रोज़ में यहाँ पे 22 निकला भी है, देखो 22 रोज़ और 22 कॉलम के फॉर्म में 484 बच्चे खड़े हो जाएंगे और 16 बच्चे अरेंजमेंट से बाहर हो जाएंगे, वो उस अरेंजमेंट में फिट नहीं बैठ रहे। अब इसमें दोबारा वही बात हो सकती है, या तो स्कूल में और बच्चे लेके आओ। अगर ऐसा बोलता तो हम क्या करते, 22 + 1 23 का स्क्वायर निकालते और उसमें से ये 500 सब्ट्रैक्ट करते। 23 का स्क्वायर होता है 529, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते 500 तो कितना आता, 29। तो या तो 29 बच्चे और लेके आए हम लोग, तब सारे बच्चे रोज़ और कॉलम में अरेंज हो सकते हैं, वरना अगर 500 ही बच्चे हैं तो 16 बच्चे रह जाएंगे रोज़ और कॉलम बराबर अगर करने हैं, तो सिर्फ 484 बच्चे ही हम लोग सीक्वेंस में लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये था इस लेक्चर का और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन जो हम लोगों ने कर लिया है। पूरे 9 क्वेश्चन सारे हम लोगों ने किए। कुछ पार्ट्स जिसमें जैसे 12 पार्ट्स थे फर्स्ट क्वेश्चन में, उसमें से हम लोगों ने कुछ पार्ट्स ही किए थे, सारे नहीं करे थे। अगर आपको बचे हुए पार्ट्स नहीं समझ आते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे पार्ट्स छूट गए हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आते हैं तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो करी जा सकती है, बट आपको ट्राई करते रहना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब में सेम लग रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि नहीं समझ आ रहा है। फिर भी कोई भी डाउट हो, यही नहीं और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में बताते रहिए।
किसी भी वीडियो की कमेंट पे बता दो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं किसी वीडियो की कमेंट पे बताना है। फिर भी नहीं समझ आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको अलग तरीके से समझाया जा सके, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग 6 चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्यूब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर्स की तरह ही है, जैसे स्क्वायर में एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब में भी एक नंबर को खुद से लेकिन 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अभी 1 इंटू 1 किया था, उसमें 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सुन के आपको हार्ड लग रहा होगा, स्क्वायर्स ही हार्ड था, क्यूब तो और हार्ड है। बट क्यूब बिल्कुल छोटा सा चैप्टर रखा गया है आपके सिलेबस में, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है एक छोटा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे क्यूब्स कैलकुलेट करवाएंगे और क्यूब रूट कैलकुलेट करवाएंगे। बिल्कुल सिंपल रहेगा सब कुछ, स्क्वायर्स से तो सिंपल ही रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर कल से स्टार्ट करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा की तरह शेयर करते रहिए, ताकि सब लोग यहाँ से फ्री में पढ़ पाएँ। थैंक यू।